बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। प्रीवियसली हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से जो है ओलिवर पर मुख्तलिफ़ तरीके से जो है उसको पनिश किया जा रहा होता है, उसको लॉक करके रखा जाता है, उसको मारा पीटा भी जाता है, उस पर बर्फ़ जैसा पानी गिरा कर उसको रोज़ नहलाया जाता है सज़ा के तौर पे। आखिरकार उसको कोई ना कोई लेने आ जाता है, वो होते हैं मिस्टर गेमफील्ड। मिस्टर गेमफील्ड उससे चिमनी स्वीपिंग कराना चाहते हैं। वर्क हाउस के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो उससे चिमनी स्वीपिंग कराएं या कुछ भी करवाएं, बस वो चाहते हैं कि उनकी जान छुट जाए ओलिवर ट्विस्ट से, क्योंकि ओलिवर ट्विस्ट जो है वो अब अपने हक़ के लिए बोलने लगा था। ओलिवर ट्विस्ट को जज के पास ले जाया जाता है, लेकिन जज जो है वो बहुत ही काइंड ओल्ड जज होते हैं और वो ओलिवर को समझ आता है कि ओलिवर वाज़न्ट हैप्पी, वो खुश नहीं था, वो नहीं जाना चाहता था मिस्टर गेमफील्ड के साथ, और मिस्टर गेमफील्ड जो उससे काम करवाना चाह रहे थे वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था एक छोटे बच्चे के लिए, उसकी उम्र के बच्चे के लिए। तो जब ओलिवर ने वहाँ पर रोना शुरू कर दिया तो जज ने फ़ौरन अंदाज़ा लगा लिया कि उसके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है, लेकिन मिस्टर बम्बल ने उसको वहीं पर डांटा और जज ने उनको जब खामोश कराया तो मिस्टर बम्बल ये तहैया वहीं पर इरादा कर चुके थे। ही डिसाइडेड कि वो घर जाते साथ ही ओलिवर के साथ वही सलूक करेंगे। ओलिवर राज़ी था कि वो वापस जाकर वर्क हाउस पर मार भी खा लेगा, बंद भी रह लेगा, बग़ैर खाए पिए भी रह लेगा, यहाँ तक कि अगर उसको कत्ल भी कर दिया जाए, मार भी दिया जाए, इवन इफ़ द पीपल वुड किल हिम, वो तब भी वहीं वापस जाना चाहता था, मिस्टर गेमफील्ड के साथ जाना नहीं चाहता था। आखिरकार मिस्टर गेमफील्ड को वापस भेज दिया जाता है और मिस्टर बम्बल के साथ ओलिवर ट्विस्ट को वापस वर्क हाउस आना पड़ता है। ओलिवर स्टार्ट्स वर्क एट सॉरबेरीज। अब दोबारा एक नोटिस किया था गेट पर, वो क्या था? सम डेज पास्ट, कुछ दिन तो गुजर गए, एंड स्टिल नो वन केम फॉर ओलिवर एंड द 5 पाउंड्स। कोई भी नहीं आया, ना ही ओलिवर के लिए और ना ही मज़ीद जो 5 पाउंड्स थे उनको लेने के लिए। द जेंटलमैन ऑफ द बोर्ड बिकेम टायर्ड ऑफ वेटिंग। अब जो जेंटलमैन थे, जो सारे अफराद थे बोर्ड के, वो बहुत ही थक गए थे इंतज़ार कर कर के। मिस्टर बम्बल हैड अ फ्रेंड। मिस्टर बम्बल के एक दोस्त थे, मिस्टर सॉरबेरी, हु हैड अ शॉप क्वाइट नियर द वर्क हाउस। उनकी एक दुकान थी वर्क हाउस के बहुत ही करीब। मिस्टर बम्बल हैड एन आइडिया। मिस्टर बम्बल को एक तरकीब सूझी। ही टोल्ड मिस्टर सॉरबेरी अबाउट ओलिवर। उन्होंने मिस्टर सॉरबेरी को ओलिवर के बारे में बताया। एंड टॉक टू हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बहुत देर तक उनसे बातचीत चलती रही। मिस्टर सॉरबेरी एग्रीड टू टेक ओलिवर। मिस्टर सॉरबेरी आखिरकार जो है वो राज़ी हो ही गए ओलिवर को वापस ले जाने के लिए अपने पास। देन मिस्टर बम्बल टोल्ड द बोर्ड। फिर मिस्टर बम्बल ने क्या किया, बोर्ड को भी बता दिया। एंड दे वर ऑल हैप्पी विद हिज प्लान। और सब ने बिल्कुल भी एतराज़ नहीं किया, ना पूछा कि मिस्टर सॉरबेरी कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, उनका पेशा क्या था, ऑक्यूपेशन क्या था उनका। उसके बावजूद बस वो इसी बात में खुश थे कि किसी न किसी तरह उनके ओलिवर से जो है जान छूटने वाली है। वो उनके प्लान पर बहुत ही खुश हुए सब बोर्ड मेंबर्स, और ओलिवर को भेजने की तैयारी होने लगी। वेरी सून आफ्टर दैट मिस्टर बम्बल टुक ओलिवर टू मिस्टर सॉरबेरीज शॉप। और उसके बाद जल्द ही मिस्टर बम्बल फटाफट से ओलिवर को मिस्टर सॉरबेरी की दुकान पर ले गए। हेयर सॉरबेरी, आई हैव ब्रॉट द बॉय, सेड मिस्टर बम्बल। अब मिस्टर बम्बल चले जाते हैं मिस्टर सॉरबेरी के पास और जाकर कहते हैं कि ये मैं इस लड़के को ले आया हूँ सॉरबेरी। ओह दैट्स द बॉय। ओह अच्छा ये लड़का है, इज़ इट? ये मिस्टर सॉरबेरी सेड लुकिंग एट ओलिवर। मिस्टर सॉरबेरी ने कहा अजीब सी मायूसी का मुजाहरा करते हुए। उन्होंने बड़े अजीब से अंदाज में, बड़े वियर्ड से अंदाज में कहा कि अच्छा ये लड़का है। ओलिवर को घूरने लगे। ही कॉल्ड टू हिज वाइफ। फिर उन्होंने अपनी बीवी को बुलाया। माय डियर, विल यू कम हियर अ मिनट? क्या आप कुछ देर के लिए यहाँ आएंगी? मिसेस सॉरबेरी केम फ्रॉम अ रूम बिहाइंड द शॉप। मिसेस सॉरबेरी, जो सॉरबेरी की बीवी थी, वो वहीं पर दुकान के पीछे कमरे से निकल कर दुकान में दाखिल हुई। शी वॉज अ थिन लिटल वुमन विद एन एंग्री फेस। वो बहुत ही नाजुक पतली सी खातून थी और उनका चेहरा इंतहाई गुस्सीला था। एंग्री, बहुत ही नफ़रत और गुस्सा उनके चेहरे से झलक रहा था।
अब ओलिवर जो है वो आखिरकार मिस्टर सॉलबेरी के पास आ गया है और वहाँ पर भी अब क्या पता उसके साथ किस तरह से बिहेव किया जाएगा, किस तरह की ज़िंदगी जो है उसके आगे मज़ीद मुश्किलात ही मुश्किलात हैं या कोई आसानी भी उसके लिए होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, मीट यू इन द नेक्स्ट मीटिंग। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लीजिए नोटबुक्स पे। चैप्टर 2 इंशाल्लाह आपको एट द एंड ऑफ़ द चैप्टर 2 प्रोवाइड कर दिया जाएगी एक्सरसाइजेस। मीट यू इन द नेक्स्ट मीटिंग। अल्लाह हाफ़िज़।